Hello student, we are back with our next video of class 12th biology, chapter 2nd, sexual reproduction in flowering plant. In this video we are going to talk about outbreeding devices. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, ये क्या होता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, वो समझेंगे। उसको समझने से पहले आपको ये टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग हम किसे कहते हैं? तो आउटब्रीडिंग समझने के लिए हम एक और वर्ड समझेंगे, दैट इज़ इनब्रीडिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनब्रीडिंग? इनब्रीडिंग हम किससे कहते हैं ये हमको समझना है। अगर इनब्रीडिंग में हम देखें इन, तो यहाँ पे इन का मतलब है सेम। अगर सेम प्लांट के अंदर ब्रीडिंग हो रही है तो उसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग में आउट का मतलब होता है डिफरेंट। अगर डिफरेंट प्लांट में ब्रीडिंग हो रही है, दैट इज़ अलग अलग प्लांट में ब्रीडिंग हो रही है, तो उसे हम कहते हैं आउटब्रीडिंग। अब इसी को हम एनसीईआरटी के थ्रू समझेंगे। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। ये क्या चीज़ है? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर हम किसे कहते हैं उसे समझते हैं। आपने सुना होगा हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स का बेस्ट एग्जांपल है अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म में अगर आप देखें तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। उसी तरह से हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स हम किसे कहते हैं? जिसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। समझते हैं हम इसे। सी आपको यहाँ बता रखा है प्लांट विथ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। ये आपको एक फ्लावर बता रखा है। इस फ्लावर में अगर आप देखें तो आपको मेल पार्ट गिवन है, दैट इज़ योर स्टेमन, एंड आपको फीमेल पार्ट भी गिवन है, गाइनोशियम आपको बता रखा है, या फिर हम बोल सकते हैं पिस्टिल या कार्पल भी आपको शो कर रखा है। ऐसे फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। समझते हैं इसे हम। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर कैसे फ्लावर्स होते हैं? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, मतलब दे कंटेन मेल एज वेल एज फीमेल ऑर्गन, दोनों ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं एक ही फ्लावर में। एंड पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर के जो एंथर्स है या हम बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन है, वो इसी के स्टिग्मा पे क्या करेंगे? लैंड करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है, मतलब ये इनब्रीडिंग प्रोसेस हो रही है। इनब्रीडिंग मैंने आपको क्या बोला था? सेम प्लांट के अंदर क्या हो रहा है? पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है, या सेम प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग। इसकी बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कंटिन्यूअस ऐसा बहुत टाइम तक होता जाएगा कि एक ही प्लांट के फ्लावर उसी में पॉलिनेशन करते जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं एक ही फ्लावर में जो यहाँ पे हमको दिख रहा है यहीं के पॉलन ग्रेन यहीं के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, तो अगर इस तरह की कंडीशन होती है कंटिन्यूसली बहुत बार, तो इससे क्या होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट्स ने ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपना रखी है ताकि उनके अंदर आउटब्रीडिंग की प्रोसेस हो, मतलब पॉलन ग्रेन डिफरेंट प्लांट से आए। ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज प्लांट ने खुद अडॉप्ट कर रखी है, उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस है जिसके थ्रू प्लांट आउटब्रीड कर सकते हैं, देखते हैं हम इसे। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना है, क्योंकि अगर सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूसली होगा तो इट विल लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। उससे क्या होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। और किसको एनकरेज करना चाहते हैं हम? क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करना चाहते हैं। देखते हैं हम इसे। इन सम स्पीशीज़ पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज़ नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ये सबसे पहली आपको बता रखी है आउटब्रीडिंग डिवाइस की स्ट्रैटेजी, कि कुछ कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है कि जो पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी वो सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं होता है, एक साथ में दोनों चीज़ नहीं हो रही है। हो सकता है कि पॉलन पहले मैच्योर हो गए हो या फिर स्टिग्मा बाद में मैच्योर हो रहा है। उसी को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे डायग्रामेटिकली। सी आपको यहाँ पे पहली कंडीशन बता रखी प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री एक टर्म है। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ये आपको एक फ्लावर गिवन है, इस फ्लावर के अंदर आपको दोनों पार्ट्स बता रखे हैं, दैट इज़ दिस इज़ योर मेल पार्ट एंड दिस इज़ योर फीमेल पार्ट। आपको दोनों पार्ट शो कर रखे हैं। यहाँ पे ये बता रखा है कि जो एंथर्स हैं, एंथर्स ने पॉलन ग्रेन शेड कर दिए हैं, मतलब यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए हैं, बट एट द सेम टाइम स्टिग्मा इज़ नॉट रिसेप्टिव। स्टिग्मा अभी
पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। तो इवन दो अगर ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड हो जाते हैं, फिर भी यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि ये स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिसीव नहीं करेगा और यहाँ पे कोई पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा और आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी नहीं होगी। तो इस टाइप की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रोटैंड्री। इसको बाइफरकेट करिएगा हम इस वर्ड को। प्रो का मतलब होता है पहले, एंड्री का क्या मतलब है, एंड्रोशियम, मतलब एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो गया है, दैट इज योर मेल पार्ट इज मैच्योरिंग फर्स्ट, एंड्रोशियम मैच्योर्स बिफोर द गाइनोशियम, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटैंड्री। अगर इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो इससे भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि यहीं के जो एंथर्स है, ये जो एंथर्स है इसी के स्टिग्मा पे लैंड नहीं करेंगे। अगर इस टाइप की कंडीशन हो रही है तो इट विल इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये पॉलन ग्रेन किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या करेंगे, लैंड करेंगे। तो हम वही देख रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। इसी की एक और कंडीशन हम समझते हैं, दैट इज़ योर प्रोटोगाइनी। ये उसी अभी जो हमने पढ़ा है प्रोटैंड्री, उसी का जस्ट अपोजिट मैकेनिज्म है, उसको समझते हैं हम। सी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपको बता रखा है दिस इज़ योर मेल पार्ट एंड दिस इज़ योर फीमेल पार्ट। ये आपका एक ही फ्लावर है, इस फ्लावर में दोनों पार्ट्स आपके प्रेजेंट हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टिग्मा रिसेप्टिव हो चुका है, मतलब स्टिग्मा इज़ रेडी टू रिसीव द पॉलन ग्रेन। यहाँ पे कोई भी अगर पॉलन ग्रेन लैंड करेगा तो वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को इंश्योर करेगा। बट एट द सेम टाइम उस फ्लावर के अंदर हम क्या देख रहे हैं, एंथर्स नॉट शेडिंग पॉलन। एंथर्स जो है वो पॉलन ग्रेन को शेड नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पे भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, तो इट विल डेफिनेटली इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि ये स्टिग्मा रिसीव करने के लिए तैयार है पॉलन ग्रेन, तो डेफिनेटली कोई दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन यहाँ पे आएंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पे, प्रो का मतलब क्या है, पहले, और गाइनी का मतलब है गाइनोशियम, मतलब गाइनोशियम मैच्योर्स बिफोर द एंड्रोशियम। गाइनोशियम पहले मैच्योर हो चुका है देन एंड्रोशियम, यहाँ पे ये बता रखा है। अब इसी चीज़ को हम एनसीईआरटी के थ्रू समझते हैं। In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. कुछ स्पीशीज़ में पॉलन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं होती है। अभी मैंने बताया है कि कभी पॉलन पहले मैच्योर हो जाएंगे या फिर कभी स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा, दोनों एक साथ में सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं होते हैं। आइदर द पॉलन रिलीज, यहाँ पे देख रहे हैं, आइदर द पॉलन रिलीज बिफोर द स्टिग्मा, पहले क्या रिलीज हो रहे हैं, पॉलन रिलीज हो रहे हैं, स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ है, स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुआ है, और द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। एक और कंडीशन हमने देखी थी, स्टिग्मा क्या है, बिकम्स रिसेप्टिव, मतलब ये कौन सी वाली कंडीशन है, प्रोटोगाइनी वाली कंडीशन है, और ये पहले आपको कंडीशन बता रखी है यहाँ पे प्रोटैंड्री वाली कंडीशन, यहाँ पे बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। आई होप ये पूरी लाइन क्लियर हो गई होगी, मैंने आपको डिटेल में डायग्रामेटिकली समझाया है। एक बार आप वापस डायग्राम देखना और इस लाइन को पढ़ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये चीज़। ये आपकी सबसे पहली आउटब्रीडिंग डिवाइस है कि इसमें क्या हो रहा है कि जो पॉलन रिलीज है या फिर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी ये सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं होती है, दैट इज़ प्रोटोगाइनी एंड प्रोटैंड्री वाली कंडीशन होती है। अब हम सेकेंड डिवाइस देख रहे हैं। इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंट पोजीशंस पे लोकेटेड है एंथर और स्टिग्मा, सो दैट पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ताकि पॉलन ग्रेन एक उसके कॉन्टैक्ट में ना आ सके स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में। इसको भी हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। मैंने आपको यहाँ पे दो डायग्राम्स बता रखे हैं, ये आपका पहला डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है। अगर कुछ इस टाइप की कंडीशन हो कि ये बीच में आपको जो दिख रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये देखिए काफ़ी बड़ा है, और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसकी हाइट काफ़ी छोटी है। अब जैसे ही पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज़ होंगे तो पॉलन ग्रेन्स अगर विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं या किसी और मीडियम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पॉलन ग्रेन इसी स्टिग्मा पे लैंड करें। हो सकता है ये विंड के फ्लो के थ्रू क्या हो जाए, आगे की तरफ मूव कर जाए और किसी दूसरे स्टिग्मा को क्या कर दे, पॉलिनेट कर दें, ऐसा पॉसिबल है। तो इनकी पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, यहाँ पे कौन सा पॉलिनेशन हो, क्रॉस पॉलिनेशन इंश्योर हो सके। या फिर इस तरह की कंडीशन हो सकती है, स्टिग्मा काफ़ी छोटा है और पॉलन ग्रेन क्या है, काफ़ी बड़े हैं। तो इस कंडीशन में भी हम क्या देख रहे हैं, पॉलन ग्रेन जैसे ही रिलीज़ होंगे तो हो सकता है इस स्टिग्मा पे ये लैंड ना करें, ये हवा के थ्रू या फिर विंड के थ्रू हम कह सकते हैं किसी और स्टिग्मा को क्या कर सकते हैं, ये पॉलिनेट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन भी इसमें पॉसिबल है।
तो हम यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि जो हम देख रहे हैं मेल पार्ट और जो फीमेल पार्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं एंथर और जो स्टिग्मा है, उनकी डिफरेंट पोजीशन होने के कारण वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। ये आपकी सेकेंड डिवाइस थी। अब आगे देख रहे हैं हम, बोथ दिस डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगैमी, इसके अंदर ऑटोगैमी प्रिवेंट हो रही है। मैंने आपको तीनों टर्म्स बता रखी है, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी, जीनोगैमी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो देख लोगे तो उससे ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। डिटेल में मैंने बता रखा है। ऑटोगैमी हम किसे कहते हैं, अगर सेम प्लांट के सेम फ्लावर की हम अगर बात करते हैं, एक ही प्लांट है और उसके अंदर भी हम एक ही फ्लावर की हम बात करते हैं तो उसे हम ऑटोगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द थर्ड डिवाइस, तीसरे डिवाइस की बात कर रहे हैं, इज़ टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये एक नया टर्म है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किसे कहते हैं वो अब हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे मैंने आपको दो डायग्राम बता रखे हैं। सपोज ये आपका एक फ्लावर है एंड दिस इज़ योर डिफरेंट फ्लावर, ये आपका डिफरेंट फ्लावर है। अभी मैं पहले वाले इस फ्लावर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि दिस इज़ योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज़ योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। अगर ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे इस स्टिग्मा पे लैंड करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं तो पॉलन कहीं ना कहीं स्टिग्मा को ये बात पता है कि पॉलन ग्रेन इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेम फ्लावर और सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे, या फिर ऑटोगैमी की प्रोसेस हो रही है, तो वो पॉलन ग्रेन को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट कर देगा का क्या मतलब है कि यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। आपको यहाँ दिख रहा है कि आगे कोई पॉलन ट्यूब नहीं बन रहा है। अगर पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा तो इट विल नॉट लीड टू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आगे नहीं होगी। पॉलन ट्यूब के बारे में हम और डिटेल में आगे लेक्चर्स में बात करेंगे, बट यहाँ पे ओवरऑल आपको ये बता रखा है कि जैसे ही यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे तो स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। इवन दो लैंड करने के बाद में भी पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्टिग्मा रिसीव करता है, रिजेक्ट करता है, ये उसकी इच्छा है। तो अगर रिजेक्ट हो जाते हैं पॉलन ग्रेन तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें पॉलन ग्रेन स्टिग्मा रिजेक्ट कर देती है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं करती है। अब यहीं आपको दूसरे डायग्राम में क्या बता रखा है कि एक फ्लावर है, दिस इज़ योर मेल पार्ट एंड दिस इज़ योर फीमेल पार्ट। ये एक बी है, ये एक बी किसी दूसरे पॉलन ग्रेन को लेके आई है। अब दूसरे पॉलन ग्रेन को लेके आई है, जैसे ये बी स्टिग्मा पे लैंड करेगी या फिर बैठेगी तो वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेंगे तो पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे हो रही है क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, और अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है या फिर पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के आ रहे हैं तो उस पॉलन ग्रेन को फ्लावर एक्सेप्ट कर लेगा और इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। देखिए आपको यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन दिख रहा है और उस पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के थ्रू आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। एनसीईआरटी के थ्रू समझते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है। दिस इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म। ये क्या है, जेनेटिक मैकेनिज्म है। प्रिवेंट सेल्फ पॉलन, सेल्फ पॉलन मतलब खुद के ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन की हम बात कर रहे हैं, फ्रॉम द सेम फ्लावर और फ्रॉम अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट होगा, डिफरेंट फ्लावर की भी बात कर सकते हैं। फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल, फर्टिलाइज करने की बात कर रहे हैं। बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है पॉलन जर्मिनेशन को, पॉलन का जर्मिनेशन ना हो या फिर पॉलन ट्यूब ग्रोथ ना हो पिस्टिल के अंदर। अगर ऐसा जेनेटिक मैकेनिज्म में होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये आपकी थर्ड डिवाइस है। नेक्स्ट फोर्थ डिवाइस की अपन बात करते हैं। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज टू प्रोड्यूस इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं तो भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी। अब ये पॉइंट समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनोशियस प्लांट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट की अगर हम बात करें तो मोनोशियस प्लांट ऐसे प्लांट को कहते हैं जिस प्लांट में दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट हो, मेल फ्लावर भी प्रेजेंट हो और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट हो। अगर दोनों फ्लावर्स ऐसे प्लांट में प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं मोनोशियस, मतलब एक ही प्लांट के अंदर मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है। अपोजिटली डायोशियस प्लांट हम किसे कहते हैं कि एक प्लांट के अंदर तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, और यही जो दूसरा प्लांट है वो उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है, मेल फ्लावर्स प्रेजेंट है।
तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं डायोशियस प्लांट, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो सकते हैं, आइदर मेल और फीमेल, दोनों फ्लावर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, अलग अलग फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं हम जिसे, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। सी मोनोशियस और हर्माफ्रोडाइट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स हम किसे कह रहे हैं, ऐसे फ्लावर्स, एक फ्लावर की बात कर रहे हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है। यही मोनोशियस प्लांट हम किसे कह रहे हैं, प्लांट एक है बट फ्लावर्स अलग अलग हैं, और दोनों अलग अलग फ्लावर में, एक फ्लावर में तो मेल पार्ट प्रेजेंट है और दूसरे फ्लावर में क्या प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। अब इसी को हम एनसीईआरटी के थ्रू समझते हैं। सी क्या बता रखा है आपको, इफ़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, अगर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, जैसे कि एग्जांपल कैस्टर एंड मेज, एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, मोनोशियस। इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गिटेनोगैमी, इसको समझ। सी अगर ये वाले प्लांट की हम बात कर रहे हैं, मोनोशियस प्लांट की, तो इस मोनोशियस प्लांट में हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोगैमी की प्रोसेस तो नहीं होगी, क्योंकि एक फ्लावर में या तो मेल पार्ट प्रेजेंट है और वही दूसरे फ्लावर में फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो दोनों एक साथ में तो प्रेजेंट है नहीं, तो यहाँ पे ऑटोगैमी की प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं होगी, बट गिटेनोगैमी की हो सकती है। गिटेनोगैमी क्या बताया था मैंने आपको कि एक ही प्लांट के अंदर हम क्या कह रहे हैं, डिफरेंट फ्लावर के अगर पॉलन ग्रेन्स आते हैं, मतलब यहाँ के जो पॉलन ग्रेन है इसके यहाँ स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गिटेनोगैमी। मतलब इनका जेनेटिक कंपोजिशन या जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट क्या है, सेम है, क्योंकि ये एक ही प्लांट को बिलोंग करते हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं हम इसे। इन सेवरल स्पीशीज़, अभी हमने बात करी है मोनोशियस की, इन सेवरल स्पीशीज़ सच एस पपाया, पपाया एक एग्जाम्पल बता रखा है आपको, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, मेल और फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, दोनों डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब दोनों ही अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ ईच प्लांट इज़ आइदर मेल और फीमेल। आपको ये वाली कंडीशन बता रखी है डायोशियस वाली कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही क्या है, अलग अलग है, आपको फीमेल का अलग प्लांट मिलेगा और यही मेल का क्या होगा, आपको अलग प्लांट मिलेगा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायोसी या फिर डायोशियस प्लांट कहते हैं। दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी, इस कंडीशन में डेफिनेटली ऑटोगैमी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर तो दोनों चीज़ें प्रेजेंट ही नहीं है, और गिटेनोगैमी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि एक प्लांट पूरा या तो मेल का है या फिर दूसरा प्लांट किसका है, फीमेल का है, तो इसमें दोनों भी प्रोसेस नहीं हो सकती है। इसमें डेफिनेटली कौन सी प्रोसेस होगी, जीनोगैमी की प्रोसेस होगी। जीनोगैमी में पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट से, एक किसी दूसरे प्लांट से दूसरे स्टिग्मा के पे लैंड करते हैं। आई होप आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आपकी क्लियर हो गई होगी। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हमने 4 डिवाइसेस के बारे में देखा है। सबसे पहली डिवाइस हमने देखी है कि पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन्स है वो रिलीज़ होना या फिर जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है वो सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं होती है, जिसमें हमने बात करी थी प्रोटैंड्री और प्रोटोगाइनी के बारे में। सेकेंड हमने देखा था कि जो पॉलन एंथर्स जो है और स्टिग्मा जो है, ये इनकी पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। थर्ड हमने देखी थी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में बात करी थी। और फोर्थ डिवाइस हमने बात करी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसके अंदर हमने मोनोशियस और डायोशियस का कंसेप्ट पढ़ा है। आई होप ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।